नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। नेहरू युवा केंद्र, उत्तम पश्चिम दिल्ली। राष्ट्रीय मतदान दिवस पर मेरा युवा भारत द्वारा भव्य पद यात्रा का आयोजन रखा गया। इस विशेष में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट तरुण शर्मा के साथ। साल पे पहुंचती है कि सर वो वोट मांगने देनी जाती है, लेकिन आजकल है ना कहते वोट क्या रखा है, वोट पे क्या ऐसा रखा है कि वोट देने से क्या होगा। क्योंकि उनके मन में इस तरह का सवाल आ गया है कि भैया आजकल काम तो हो नहीं रहे हैं, अरे जिस दिन काम होने लगे तब शायद हम आगे बढ़े, ये सवाल। और जब वोट आती है तो कोई ना कोई तो सर ऐसे है कि बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए कि अपना वोट है, आज वोट डालना नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, हमने वोट नहीं डाला। ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं सर सामने। रात में फीवर था और कंटिन्यूअस एक चेयर लगा। जी सर। हाँ सर मैं रेडी हूँ, आप रेडी? सब रेडी है ना? करें शुरू? जी सर। सर जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, इसका क्या उद्देश्य है आपका? इसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है कि हमें 2047 का भारत कैसा चाहिए। 2047 के भारत, विकसित भारत को बनाने के लिए आज के जो युवा वर्ग है कल वो नेतृत्व करेंगे। इसी सोच के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में माई भारत डिपार्टमेंट मना रहा है। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने कल एक कार्यक्रम रखा है और जिसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि जो नए मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट देंगे आने वाले विभिन्न चुनाव में, उनको महसूस करा सके कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है और उनको ये एहसास दिला सके कि आपको बूथ तक क्यों जाना चाहिए, क्यों आपको वोट कास्ट करना चाहिए। हमने अक्सर लोगों को शिकायत करते देखा है कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि जब से आज़ादी मिली है तब से आज तक ये सिलसिला चालू है। लेकिन जब मताधिकार की बात, प्रयोग करने की बात आती है तो वोटर वाले दिन को हम लोग छुट्टी दिवस घोषित कर लेते हैं। हमें लगता है कि अरे आज तो एक दिन आराम करने का मौका मिला। और दूसरा जो एक बहुत खास बात जो हमारे और आपके दिमाग में चलता है कि इस मुश्किल समय में, भागदौड़ की जिंदगी में एक दिन तो आराम का मौका मिला, हमारे एक वोट को कास्ट नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम एक वोट नहीं डालते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। ये मानसिकता बहुत सारे लोगों की है। तभी तो आपने देखा होगा कि जहां 100% वोट होना चाहिए, हमारा रेशियो होता है 52%, 55%, 60%, 65%, मैक्सिमम 68 और 70। इतनी अवेयरनेस के बाद, बहुत सारे स्वीप एक्टिविटीज करने के बाद, सरकार की बहुत सारे प्रयास के बाद हम ये नहीं कहते हैं कि आप फलाना पार्टी को वोट कीजिए, आप फलाने व्यक्ति को वोट कीजिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप वोट कीजिए जो भी आपका पसंदीदा कैंडिडेट हो, जिससे आपको लगता है कि वो आपके लिए कल एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, आप उसको वोट कीजिए। आप उसको वोट कीजिए जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। क्या लगता है सर, जब एक युवा एक फर्स्ट टाइम जो है किसी को वोट देता है तो उसके माइंड में क्या चलता है, क्या सोचकर वो वोट देते हैं कि हमें ऐसी सरकार मिलनी चाहिए या कुछ जो चीजें रह गई हैं वो हमारे देश में होनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि युवाओं की जो पहली प्राथमिकता होती है जब हम युवा वर्ग में होते हैं, वो एक ऐसी आयु है जहाँ हम बहुत सारे सपने देखते हैं। हमारी दुनिया बहुत बड़ी होती है। वह हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हमारा भविष्य कैसा है, हम क्या करेंगे, क्या हमें नौकरी मिलेगी, क्या सरकार हमारे लिए कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, क्या उसके बाद जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो उसके बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। ये 2-3 मूल बातें हैं जो युवाओं के दिमाग में होता है। वोट देना सर कितना जरूरी होता है? कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं कि वो 18 साल से वर्ष के ज्यादा हो जाते हैं लेकिन वो वोट नहीं देते हैं,
तो उनके लिए आप क्या कहेंगे जो वोट नहीं देते? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वोट हम देते भी हैं तब भी हमें अच्छी सरकार नहीं मिल रही, जो कुछ हमें मिलना चाहिए, जो संविधान में जैसे अभी जो चलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रही। कई जगह पानी की समस्या है, कई जगह घर तोड़े जा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग जो है जब जीत गई बीजेपी तो उससे सहमत नहीं है। तो कुछ लोगों के माइंड में ऐसा है कि हम वोट भी देते जब भी हमारे कुछ होने वाला नहीं है तो वोट नहीं देते। उनके लिए क्या कहेंगे आप और कितना निभा रहे हैं? आपका पहला सवाल बहुत खूबसूरत है जी कि हमें वोट क्यों करना चाहिए जी और वोट करना कितना जरूरी है। मुझे लगता है कि दैनिक जीवन में जितना हमारा खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, कपड़े पहनना जरूरी है, उतना ही वोट करना भी जरूरी है। अगर हम वोट नहीं करते हैं तो हम इस पोजीशंस में नहीं होते हैं नैतिक तौर पर कि हम किसी के बारे में शिकायत कर सके कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं है, ये MP अच्छे नहीं है, ये पार्षद अच्छे नहीं है, ये MLA अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं कि जिसमें हमारी भूमिका ही नहीं होगी उसके लिए क्या हमारा नैतिक कर्तव्य कि हम उसका शिकायत करें। इसलिए वोट करना इसलिए आवश्यक है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है तो हम उससे शिकायत कर सके, हम उससे कह सके कि भाई हमने तो आपको वोट दिया था ये सोचकर, लेकिन हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही है, इसलिए जरूरी है। कल से जो पदयात्रा निकाली जाएगी उसमें क्या कुछ होने वाला है? उसमें जो पहली बार जो वोटर होंगे उन वोटरों को हम सम्मान करेंगे और जो सवाल आपने पूछा है वो सवाल उनके मन में हम दोहराएंगे कि आप 18 वर्ष की आयु को होने जा रहे हैं, आप 18 वर्ष की आयु को हो गए हैं, आप वोट कास्ट करें, वोट कास्ट करके अपने मन के मुताबिक सरकार को चुने। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो नए वोटर हैं उनको हम फैसिलिटेट भी करेंगे, उनको सम्मान भी करेंगे और उनको एहसास दिलाएंगे कि आपका एक वोट इस राष्ट्र के लिए मजबूत करने में बहुत सहायक है। और इसके कई अलग अलग रंग होंगे। हम कुछ क्विज कंपटीशन के माध्यम से, ऐसे कंपटीशन के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, कल तो एक सिंबॉलिक होगा। ये सिलसिला हमारा रुकेगा नहीं, हम लोगों ने पहले भी बहुत सारा काम किया है। कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम हमारा हो रहा है उसी कड़ी में उत्तर पश्चिम जिला के माई भारत का जो एक डिपार्टमेंट है कल ये प्रोग्राम को आयोजित करेंगे। सर जो हमारी नई पीढ़ी है, जो युवा 18 साल पे पहुंचती है एज की है कि सर वो वोट देनी जाती है, लेकिन आजकल है ना कहते हैं वोट क्या रखा है, वोट पे क्या ऐसा रखा है कि वोट देने से क्या होगा। क्योंकि उनके मन में इस तरह का सवाल आ गया है कि भैया आजकल काम तो हो नहीं रहे हैं और जिस दिन काम होने लगे तब शायद हम आगे बढ़े, ये सवाल। और जब वोट आती है तो कोई ना कोई तो सर ऐसे है कि बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, कि अपना वोट है आज वोट डालना नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, हमने वोट नहीं डाला। ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं सर सामने। आप बिल्कुल ठीक आप सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं और उस बिल्डिंग के निर्माण के दौरान आपकी कोई भूमिका नहीं होती है। आप एक सामुदायिक भवन बनाते हैं, समाज के अन्य लोग मिलकर बनाते हैं, आपकी कोई भूमिका नहीं, आप उसका विरोध करते हैं, तो क्या आप नैतिक तौर पर हकदार हैं कि आप उसका कल लाभ ले सकें? मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके पास नोटा का भी विकल्प है आज के दौर में। अगर आपको लगता है कि ये 5 जो लोग जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं इनमें से कोई अच्छा नहीं है, आपके पास एक विकल्प है। आप नोटा दबाइए, आप सरकार को एहसास दिलाइए, पार्टियों को एहसास दिलाइए कि नहीं आपने जो कैंडिडेट दिया वो ठीक नहीं है, इसलिए हम नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे, आप उसमें भूमिका ही नहीं निभाएंगे, तो आप अपेक्षा क्यों करते हैं? आप अपेक्षा तभी करेंगे जब आपकी भूमिका हो, और भूमिका किस रूप में होगी? वोट के रूप में होगी। आप वोट देके शिकायत करें। और जहां तक शिकायत की बात है, देखिए हमारा राष्ट्र बहुत विशाल है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, मजहबें, उपजातियां, विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। सभी का रहन सहन खान पान भी अलग अलग है। आप नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जाए तो बिल्कुल आपसे अलग खान पान की व्यवस्था है, उनकी पहनावा अलग है। आप बंगाल में चले जाए, आप बिहार की, आपने अगर आप लोग होंगे उस दिन प्रोग्राम में तो आपने झिझिया का देखा होगा एक दृश्य। तो ये जो हमारी समानताएं है एक वोट के माध्यम से ही हमें जोड़ के रखती है। क्या लगता है सर कल जब आप पदयात्रा निकालेंगे तो उससे युवाओं पे कितना जो है असर पड़ने वाला है, कितना जो है वो जागरूक होंगे?
बात मैं तो से? बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, और 34-35 साल की सर्विस में मैंने देखा भी है कि अगर कोई काम अपनी ईमानदारी से करते हैं, उनको महसूस कराते हैं कि वोट देना क्यों आवश्यक है, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। मैं तो बहुत सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। मुझे हमेशा आधा ग्लास, ये मुझे खाली नहीं दिख रहा है, मुझे इतना भरा हुआ दिख रहा है, तो मैं तो इस सोच के साथ काम करता हूँ। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो एमसीडी का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, या पंचायत और ग्रामीण स्तर पर जो दूसरे इलेक्शंस होते हैं, युवा वोट करेंगे और वोट करके फिर अपनी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। यात्रा सर कहाँ से स्टार्ट होने वाली है और कहाँ मतलब तक जाएगी ये यात्रा? यात्रा के लिए जो थोड़ा जल्दी में हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है, अब BNC ब्लॉक है सुल्तानपुरी, वहां से हम लोग शुरू करेंगे और हनुमान मंदिर तक ले जाएंगे। अगर परिस्थितियां ठीक रही, बारिश वारिश नहीं हुई, तो इसको और थोड़ा लंबा भी करेंगे। टाइमिंग क्या रहने वाली है सर? शाम को 4 बजे, क्योंकि हम स्कूल के बच्चों को इसमें जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, स्कूल के बच्चे भी इसमें? हाँ, जो 18 साल के हो गए हैं या जो 18 साल के होने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा टारगेट है अपनी पर। सर एक सवाल है कि सर जिस तरह आजकल युवा है जो 18 है या मैं उससे थोड़ा सा प्लस करूँ, वो सर पॉलिटिक्स से थोड़ा भाग रहा है। अगर देखा जाए तो आज पॉलिटिक्स एक ऐसी राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है जिसके कारण है सर उठना लोगों के लिए मुश्किल है। जो युवा जो सोच है उस सोच को एक पॉजिटिव, जैसे आप बता रहे हैं पॉजिटिव में रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पे या वोट देने में उनका वो परफेक्ट है ना, वो काम नहीं हो पाता है सर। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई युवा, आपकी जगह कोई युवा ये सवाल करता, तो मैं उसे ये कहता कि तुम्हें लगता है कि राजनीति गंदी चीज है, राजनीति के लोग काम नहीं कर पाते, तुम क्यों नहीं आते हो राजनीति में? तुम आके उस जगह के लोग, उस लायक बनो। आपको कोशिश तो करनी होगी ना। हम शिकायत तभी कर सकते हैं जब हम खुद सक्षम हो। हम ईमानदारी की पाठ तभी पढ़ा सकते हैं जब पहले हम ईमानदार हो। लेकिन अक्सर होता क्या है कि उपदेश और बातें हमेशा हम दूसरों पर लागू करते हैं, वो अपने पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर लागू नहीं करते। अगर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कई मंचों से इस बात को कहा है कि हम इस देश में 10 लाख नौजवानों को तैयार करना चाहते हैं। हम 1 लाख ऐसा युवा को तैयार करना चाहते हैं जो राजनीति में आए। अब बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो नौजवानों को मौका दे रही है। आप देख लें, दिल्ली विधानसभा में देखें कितने लोग नौजवान जीत कर आए हैं विभिन्न पार्टियों से। आपने बिहार का ताजा उदाहरण बता रहा हूं, अभी अभी वहां हुआ जिस क्षेत्र के आसपास से झांसी है, वहां से अलीनगर विधानसभा है, दरभंगा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट है। वहां से एक लड़की मैथिली ठाकुर जीत के आई है जो मशहूर लोक गायिका है। आपको उनका उम्र पता है? 25 साल से कुछ ही दिन ज्यादा हुआ है उनका। आप हमारे 25 साल की विधायिका कहते हैं। एक 25 साल की लड़की विधायक बनी, उसके सामने तो सारी दुनिया पड़ी हुई है। हालांकि जिस फील्ड में थी वहां बहुत पैसे थे, बहुत नाम और सब कुछ था, लेकिन उसने भी तो साहस किया, ये जानते हुए भी कि राजनीतिक में कुछ अच्छे लोग हैं तो ज्यादातर बुरे लोग हैं। और वो इसमें उतरकर अगर राजनीति की सफाई करती है, राजनीति में अच्छी विचारधारा लाती है, राजनीति में अच्छी सोच रखती है, तो आप जो कह रहे हैं कि नेताओं के नाम पर जो गालियां निकलती है वो मिट जाएगा। आप आजादी के समय को देखें, बहुत श्रद्धा थी नेताओं के प्रति, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई। अगर हमें किसी को गाली देना होता तो कई बार आप कहते थे ये तो नेतागिरी कर रहा है, लेकिन अब थोड़ी परिस्थितियां फिर बदल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और अच्छे लोग, नौजवान जब इसमें जुड़ेंगे तो जो इसमें थोड़ी बहुत गंदगी है उसकी सफाई भी होगी।